अभी तक नल एक भी कंपैरिजन बैटल नहीं हारा है। आपने कई सारी कंपैरिजन बैटल्स देखी होंगी जिसमें हर बार नल ही जीतता है, बट आज की वीडियो डिफरेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम नल का कंपैरिजन करने वाले हैं लूकी के साथ। और मेरी इस बात से कोई भी डिसएग्री नहीं कर सकता है कि प्रेजेंट में एमसीयू का मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है लूकी। एमसीयू के अंदर प्रेजेंट में लूकी इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसके आसपास कोई भी बीइंग भटक तक नहीं सकता है, यानी कि उसे हराने की बात तो दूर दूर तक है। तो क्या नल लूकी को बीट कर पाएगा या फिर लूकी नल को बीट करेगा, ये तो वीडियो के एंड में पता ही चल जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, तुम चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो ताकि आप इस तरह की कोई भी अमेजिंग वीडियोस और सुपर हीरो रिलेटेड अपडेट्स मिस ना कर पाओ। तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले तुम कमेंट करके बताओ कि इन दोनों में से विनर कौन होगा। देखते हैं किसका प्रेडिक्शन सही होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लूकी की। तो लूकी फोर्थ जायंट लोफी का बेटा है जिसको ओडिन ने अडॉप्ट किया था और एसगार्ड के अंदर थॉर के साथ साथ लूकी को भी पाला था। लूकी भले ही कम्प्लीटली एसगार्डियन ना हो बट उसकी फिजिकल एबिलिटीज एक नॉर्मल ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा है। लूकी के ऊपर किसी भी नॉर्मल ह्यूमन वेपन लाइक बुलेट गन्स का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। और अगर बात करें लूकी के स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी की तो हल्के लूकी को पटक पटक के मारने के बाद लूकी को भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था। और मैं याद दिला दूँ कि ये वही हल्क है जिसने चित्तौरी लेविथान को एक पंच में ढेर कर दिया था। यहाँ तक कि हॉकाई का ब्लास्ट एरो जिसने पूरे सील्ड हेलिकैरियल के पूरे एक इंजन को उड़ा दिया था, वो भी लूकी का ज्यादा कुछ खास बिगाड़ नहीं पाया था। लेकिन ये लूकी के उस टाइम पीरियड की बातें हैं जब लूकी को लगभग आधे से ज्यादा एवेंजर्स 1-on-1 बैटल में बीट कर देते थे। बट प्रेजेंट में लूकी से ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है। लूकी का जिस तरह से कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है और उसे जिस तरह की पावर्स मिली हैं उससे वो इजिली किसी भी एवेंजर्स को बीट कर सकता है। प्रेजेंट में लूकी की पावर्स की बात करें तो लूकी के पास काफी सारी पावर्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम कुछ मेन पावर्स के बारे में बात कर लेते हैं। लूकी टाइम ट्रेवल कर सकता है, टाइम को रोक सकता है, टाइम में आगे पीछे जा सकता है, पूरा फ्यूचर चेंज कर सकता है। तो जो इतना सब कर सकता है उसे हराना नियरली इम्पॉसिबल है क्योंकि भाई वो टाइम के साथ खेल सकता है, या फिर आप समझो कि लूकी खुद ही टाइम है। और लूकी अब टीवीए का हेड भी एक तरह से बन चुका है, तो देखा जाए तो उसके पास टीवीए जैसे ऑर्गेनाइजेशन की पूरी पावर्स होगी। इन सब के अलावा लूकी के पास मैजिक पावर्स हैं जिससे वो इल्यूजन क्रिएट कर सकता है, वेपन्स क्रिएट करने जैसी काफी सारी पावर्स हैं, और वो एक गॉड भी है। और यहाँ तक कि प्रेजेंट में लूकी पूरे मल्टीवर्स को मैनेज कर रहा है। तो तुम वीडियो को पॉज करो और उसकी पावर्स का अंदाजा लगाओ और इसके बाद वीडियो में आगे बढ़ो। तो हम नल की पावर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने नल के बारे में लास्ट कई वीडियोस में बात की है, जैसे नल वर्सेस डॉक्टर डूम, नल वर्सेस थॉर, नल वर्सेस थैनोस, नल वर्सेस सेंट्री। तो अगर आपने इनमें से कोई वीडियो नहीं देखे है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। लेकिन फिर भी नल के बारे में कुछ और बातें हैं। तो देखो भाई, नल रूलर ऑफ डार्कनेस है। अब नल का रूलर ऑफ डार्कनेस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भाई नल खुद डार्कनेस है। नल तब से एग्जिस्ट करता है जब दुनिया में लाइट नहीं थी, लाइफ नहीं थी, तब से वो एग्जिस्ट करता है। यानी कि जब सिर्फ डार्कनेस के अलावा कुछ नहीं था इस यूनिवर्स के अंदर, तो वो खुद एक डार्कनेस है। और जब तक डार्कनेस है तब तक नल अलाइव है, यानी नल जो है तो नियरली इमॉर्टल है क्योंकि नल की कॉन्शियसनेस डार्कनेस से जुड़ी हुई है। इसके अलावा नल के पास काफी सारी पावर्स है, लाइक नल के पास नेक्रोसॉर्ड है जो कि नल ने खुद बनाई है। और हमने देखा था कि गॉड द गॉड बुचर सिर्फ नेक्रोसॉर्ड पाने से इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि उसने लगभग थॉर को मार ही दिया था अगर वहाँ पे माइटी थॉर इंटरफेयर नहीं करती तो सोचो जब नेक्रोसॉर्ड मिलने से ही कोई बंदा इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है, तो जिसने नेक्रोसॉर्ड को बनाया है वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा और उस नेक्रोसॉर्ड के साथ उसकी पावर्स लेवल्स कितनी ज्यादा हाई होंगी। यहाँ तक कि नल ने पूरी सिम्बियोट्स की रेस को बनाया है। इसके साथ ही नल उन सभी सिम्बियोट्स को कंट्रोल कर सकता है, यानी कि नल के पास पूरी सिम्बियोट्स की आर्मी है। नल के पास सुपर हीलिंग एबिलिटी है। हमने देखा है कि विनम और जो बाकी के सिम्बियोट्स हैं वो अपने होस्ट को जब चोट लगती है तो कितनी तेजी के साथ हील करते हैं। तो नल की हीलिंग एबिलिटी का आप अंदाजा इसी से लगा सकते हो कि जब विनम जैसे नॉर्मल सिम्बियोट्स इतनी तेजी से हील हैं तो नल की हीलिंग एबिलिटी कितनी ज्यादा तेज होगी। और अगर नल की फीट्स की बात करें, नल वो बंदा है जिसने सेलेस्टियल का सर एक बार में सर धड़ से अलग कर दिया था। वो बंदा है जिसने सेंट्री को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया था, लिटरली 20 से 2 टुकड़ों में फाड़ दिया था। इसके अलावा भी नल के पास काफी सारी पावर्स हैं, लाइक डार्कनेस मैनिपुलेशन, गॉड लेवल स्ट्रेंथ, गॉड लेवल ड्यूरेबिलिटी, सुपर रिफ्लेक्सेस, शार्प सेंसेस जैसी काफी सारी पावर्स हैं। तो दोनों की पावर्स जानने के बाद हम देख लेते हैं कि इन दोनों में से विनर कौन होगा। तो अगर मैं इसका जवाब एक लाइन में देना चाहूँ तो वो होगा, अगर मैं सीरियस जवाब दूँ तो नल लूकी के आसपास भी नहीं भटकेगा। नल का कोई चांस नहीं है लूकी के सामने इस बैटल को जीतने का, क्योंकि देखो नल भले ही बिग बैंग से पहले एग्जिस्ट करता था, वो रूलर ऑफ डार्कनेस हो, बट वो होगा तो किसी ना किसी यूनिवर्स के अंदर ही। अगर लूकी चाहे तो उस पूरे यूनिवर्स को ही इरेज कर सकता है बिना किसी को पता लगे, और नल को भी नहीं पता चलेगा कि कब वो इरेज हो चुका है। और अगर नल किसी भी तरह से टीवी में पहुंच जाता है, वो उस चैम्बर तक पहुंच जाता है जहां लूकी बरगद का पेड़ बना हुआ बैठा है, तो नल लूकी के पास पहुंच ही नहीं पाएगा। क्योंकि लूकी के सीजन 2 में हमने
देखा था कि भाई जो भी उस ब्रिज को क्रॉस करने की कोशिश करता है उसका क्या हाल होता है। लेकिन अगर नल अपनी सिम्बियोट्स की आर्मी का यूज करता है तो भाई वो भी कुछ काम नहीं आने वाला, क्योंकि जहाँ पे लूकी बैठा हुआ है वहां अगर नल ही पूरे धागों में बट जाएगा तो सिम्बियोट्स की तो बात ही छोड़ो। सो उसकी सिम्बियोट्स की आर्मी भी कुछ काम नहीं आने वाली है। नो डाउट नल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो गॉड ऑफ सिम्बियोट्स है, रूलर ऑफ डार्कनेस है, पर लूकी प्रेजेंट टाइम में गॉड ऑफ मल्टीवर्स है। भाई वो पूरे मल्टीवर्स को संभाल रहा है, तो उससे जीतना इम्पॉसिबल है, नियरली इम्पॉसिबल है। ये तो मेरे ओपिनियन है, आपका ओपिनियन क्या है कमेंट करके जरूर बताना।